प्राचीन काल में एक गरीब किसान हरिया रहता था। उसके 3 बेटे थे, बड़ा बेटा रघु, मझला बेटा मंगल और सबसे छोटा बेटा सूरज। हरिया का सारा जीवन एक छोटे से अंगूर के बाग पर ही निर्भर था, जो उसकी जीविका का एकमात्र सहारा था। एक सुबह रघु बाग की रखवाली करने गया। वह एक पुराने बरगद के नीचे बैठकर रोटी सब्जी खाने लगा। तभी झाड़ियों से एक हरा सा मेंढक उछल कर आया और बोला, हे युवक, मुझे थोड़ा रोटी का टुकड़ा दे दो, मैं भूखा हूँ। रघु ने हंसते हुए कहा, रोटी? जब सुअर आसमान में उड़ेंगे तभी तुझे रोटी मिलेगी। मेंढक उदास होकर चला गया। रघु सो गया और जब जागा तो बाग बुरी तरह उजड़ चुका था। अगले दिन मझला बेटा मंगल रखवाली करने गया। वही मेंढक आया और फिर रोटी मांगी। मंगल ने उसे पत्थर मारकर भगा दिया। जब वह जागा तो बाग का आधा हिस्सा ही बचा था। गरीब हरिया दुखी होकर बोला, मेरे पास बस यही छोटा सा बाग है और तुम इसे भी नहीं बचा पाए। तब सबसे छोटा बेटा सूरज आगे आया और बोला, ताजी चिंता मत करे, अब जो बचा है उसे मैं बचाऊंगा। अगली सुबह सूरज बाग में गया। वही मेंढक आया और विनम्रता से बोला, मुझे थोड़ा रोटी दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। सूरज ने मुस्कुराकर अपनी रोटी का टुकड़ा तोड़ा और मेंढक को दे दिया। मेंढक ने आभार भरी नजरों से उसकी ओर देखा और अपनी थैली से 3 छड़ियां निकाली, तांबे की, चांदी की और सोने की। मेंढक बोला, आज रात 3 जंगली घोड़े आएंगे और बाग को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। इन छड़ियों से उन्हें मारोगे तो वे पालतू हो जाएंगे। रात गहरी हुई, तारे टिमटिमाने लगे। तभी 3 घोड़े आए और ऊधम मचाने लगे। सूरज ने 3 छड़ियों से उन्हें मारा और घोड़े शांत होकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, हमें चोट मत पहुंचाना, जब भी जरूरत हो बस छड़ियां हवा में लहराना, हम आ जाएंगे। उस साल बाग में इतनी शानदार फसल हुई कि गांव वाले दंग रह गए। हरिया का परिवार खुशियों से झूम उठा। कुछ समय बाद देश के महाराज विक्रम ने एक अनोखा ऐलान किया। उसने महल के सामने एक ऊंचा देवदार का पेड़ लगवाया और उसकी चोटी पर सोने की मेहंदी की टहनी रख दी। घोषणा हुई, जो भी ये टहनी उतार लाएगा उसे मेरी बेटी राजकुमारी सौम्या से विवाह करने का अवसर मिलेगा और आधा राज्य भी। देश भर से योद्धा और साहसी लोग आए गए, पर कोई भी आधा पेड़ भी न चढ़ सका। सूरज ने मन ही मन मुस्कुराया, सोने की अयाल वाले घोड़े को बुलाया और सोने का हेलमेट पहन लिया ताकि कोई उसका चेहरा न देख सके। वह घोड़े को उछालकर सीधा टहनी ले आया और बिजली की तरह भाग गया। गांव वाले और सैनिक स्तब्ध रह गए। सूरज घर लौटा और चुपचाप बैठ गया, लेकिन उसके भाई रघु और मंगल शेखी बघाड़ने लगे। हमने देखा, एक सोने का शूरवीर आया और टहनी ले गया। सूरज शांत स्वर में बोला, मैंने तो उससे भी बेहतर देखा, मैं तो सुअरों के खेत की छत पर चढ़ गया था। भाई गुस्से में आग बबूला होकर खेत की छत तोड़ डाले। कुछ हफ्तों बाद राजा ने फिर पेड़ पर सोने का सेब रखा। सूरज ने फिर वही करतब किया और सेब उतार लाया। भाइयों ने फिर शेखी बघारी और सूरज ने कहा, मैंने तो घर की छत से सब देखा। भाइयों ने गुस्से में घर की छत भी तोड़ दी। तीसरे रविवार को राजा ने पेड़ पर सोने का दुपट्टा बांधा। सूरज ने फिर वही करतब दोहराया और दुपट्टा ले आया। राजा विक्रम ने ऐलान किया, जो शूरवीर सोने की मेहंदी, सेब और दुपट्टा लाया है वह सामने आए। कई दिन बीत गए, कोई सामने न आया। आखिरकार एक दिन सूरज घोड़े पर सवार होकर सोने के वस्त्र पहनकर मेहंदी, सेब और दुपट्टा लेकर आया। राजा और राजकुमारी दोनों उसे देखकर प्रसन्न हो उठे। राजकुमारी सौम्या के चेहरे पर मुस्कान थी और महाराज विक्रम ने बड़े हर्ष से सूरज को गले लगाया। इस तरह गरीब किसान हरिया का छोटा बेटा सूरज अपनी विनम्रता और दया से राजकुमारी